यूट्यूब पीपल, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने वाली हूँ वो एक चाइनीज शॉर्ट ड्रामे की स्टोरी है जिसका नाम है आई वॉन्ट टू रिजाइन एवरी डे। ये बहुत ही डिफरेंट सा और नाइस ड्रामा है, रोमांटिक स्टोरी है इसकी और थोड़ा डिफरेंट सा ड्रामा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ड्रामे की स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी। चलिए हम अपनी ड्रामे की स्टोरी की शुरुआत की तरफ चलते हैं। ड्रामे की शुरुआत में हमें हमारी मेन लीड दिखाई जाती है, फीमेल लीड, जिसका नाम बाई चिंग होता है। वो सोई हुई होती है, उसको कॉल आती है अपने बॉस की, नेगर के नाम से। उसने अपने बॉस का नाम नेगर के नाम से सेव किया होता है क्योंकि वो अपने बॉस से बहुत तंग होती है और नेगर का मतलब तंग करने वाला। उसके बॉस उसको कहते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट हैं, 15 मिनट में तुम मुझे पिक करने आओगे मेरे अपार्टमेंट के नीचे। सारे डिपार्टमेंट से कह दो कि मीटिंग आधा घंटा आगे हो गई हुई है और तमाम डिपार्टमेंट्स को मेंबर्स को उसको अटेंड करना लाजमी है। और इसको स्पेसिफिक जगह बताता है कि वहां से नाश्ते के लिए तुमने, यानी ब्रेकफास्ट के लिए तुमने चाइनीज स्क्रिप्ट लेके आने। वो फटाफट तैयार होते हुए, उसको बुरा तो लगता है, वो फटाफट तैयार होते हुए डिपार्टमेंट के एक बंदे को फोन करके कहती है कि आप जो है सारी मीटिंग आगे हो गई है और तमाम डिपार्टमेंट्स के मेंबर का अटेंड करना लाजमी है। अचानक से तैयार होते हुए उसकी नजर पड़ती है कैलेंडर पर जहाँ पे 20 मई होता है। बेसिकली चाइना में वो दिन वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। वो सोचती है पास का कुछ थोड़े एक हफ्ते का पहले सीन, जहाँ पे वो देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसको डंप किया सिर्फ एक अजीब से रीजन की वजह से, कि कहकर कि तुम बहुत ही ज्यादा मसरूफ रहती हो। वो अपने साइड टेबल पे अपने बॉयफ्रेंड और अपनी तस्वीर देखकर गुस्से में उसको डस्टबिन में फेंक देती है। फिर वो खड़ी हुई होती है वहां पर जाकर चाइनीज स्क्रिप्ट लेने के लिए, जहाँ पे उसके बॉस ने उसको कहा होता है कि अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करती है कि देखो तुमने एक बहुत ही रिडिकुलस रीजन दिया था का आज वैलेंटाइन डे है, क्यों ना हम आज वो दिन साथ मनाएं। अभी वो कहके बंद ही होती है तो अपनी फ्रेंड लुई को देखती है, कहती लुई तुम यहाँ पर। तो अचानक से वो देखती है उसके साथ जो लड़का खड़ा हो, जब टर्न होता है उसको देख के शॉक होती है क्योंकि वो कोई और नहीं उसका बॉयफ्रेंड होता है। उससे कहती है कि लुई तुम क्या मेरी वाकई में दोस्त हो। उसको पता चल जाता है कि ऑब्वियसली वो चीट कर रहा है, यानी डम करके उसको चीट कर रहा था बेसिकली। तो उससे कहता है आगे से कि देखो भाई तुम इसको मत कुछ कहो, इसका कोई कसूर नहीं है। वैसे भी हम दोनों 2 साल से इकट्ठे थे, मगर तुमने कभी मेरे लिए कुछ किया? तुमने कभी मेरे लिए नाश्ता बनाया हो, मेरे कपड़े आयरन किए हो, मेरे शोल्डर्स की मसाज की हो, तुमने मेरे लिए कभी हमने इकट्ठे शॉपिंग की हो? तुम तो कुछ भी ऐसा काम नहीं करते, तुम तो हर वक्त ही मसरूफ रहती हो, सारा वक्त तुम काम करती रहती हो। तुम्हें अपने काम से इतना ही प्यार है ना तो तुमने सारी जिंदगी अपने रिडिकुलस बॉस के साथ गुजारो। अब वो सुनती है सब कुछ, उसको अच्छा तो नहीं लगता। उसके बाद अचानक से उसको कॉल आती है उसके बॉस की और उसके बॉस कहते हैं तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट है। तो वो आगे से सोचती है और उसको गुस्सा तो लगता है। फिर वो अपनी चाइनीज स्क्रिप्ट उसको जब लेती है वो, तो गुस्से में अपनी जो दोस्त होती है ना उसको जोर से मार के चली जाती है। अब उसके बॉस उसका वेट कर रहे होते हैं अपने अपार्टमेंट के नीचे आकर। देखते हैं कि टाइम थोड़ा लेट हो गया, जल्दी से करते उसको फोन करके कहते हैं भाई तुम लेट हो। वो अचानक से पहुंचती है वहां पर गाड़ी लेकर और उसके बॉस कहते हैं कि तुमने ना 61 सेकंड लेट हो, लिहाजा तुम्हारे पे से मैं तकरीबन 100 वॉन काटूंगा। उसको अच्छा तो नहीं लगता है। फिर वो कहती है मेरे बॉस जो है ना बहुत ही फजी और अनोइंग है और थोड़े एरोगेंट भी हैं और इल मैनर्ड भी हैं। खैर वो ये सब कुछ कर गाड़ी ड्राइव करके बॉस को लेके जाती है ऑफिस। जब ऑफिस के बाहर गाड़ी उतारती है अपनी, तो क्या होता है कि बॉस जो है जब उसके उतरते हैं वहां पर, तो बॉस उससे कहते हैं कि मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं चाहिए ये। अब उसको अच्छा नहीं लगता, साहब इतनी मेहनत से लाए होते हैं। उसके बाद वो क्या करती है, जब देखती है बॉस को तो अचानक से वो जब दरवाजा बंद करने लगती है तो देखती है कि उसके बॉस के जो कफलिंग्स हैं बाजू के वो कहाँ गिरे हुए। तो फटाफट उठाती है और बॉस की तरफ भागते हुए जाती है। जल्दी में क्या होता है कि उसकी टक्कर हो जाती है बॉस के साथ। बॉस उसको कहते हैं कि लगता है तुम मेरी बॉडी को लेकर बहुत ही क्रेजी हो। तो आगे से वो मुस्कुराती है, बॉस का हाथ पकड़ती है, बॉस थोड़ा सा शाय करते हैं उसका और फिर वो उनके हाथ पे उनके बाजू में कफलिंग लगा के कहती है बॉस सब कुछ हो गया, ओके ठीक है ना। उसके बॉस आगे से चुप कर जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो बाईजिंग कहती है कि मेरे बॉस इतने अनोइंग हैं कि मुझे नूडल्स के पीछे भी हरास करते हैं। कहते हैं नूडल्स जो है ना सिर्फ 15 मिनट तक खाने के काबिल होते हैं जब कुक किए जाएं, उसके बाद जो है वो खाने के काबिल नहीं रहते, स्टिकी हो जाते हैं और टेस्टलेस हो जाते हैं, टेस्ट उनका टेरिबल हो जाता है। अब वो कहते हैं कि वो भागती है, कहते नूडल्स दोबारा लेके आओ। वो भागती है, दोबारा जाती है, नूडल्स लेके आओ। टाइम देख रही होती है, इसी जल्दी में भागा भागी में उसका पाँव जो है गटर में अड़ जाता है और गटर में अड़ने की वजह से उसके पाँव में फ्रैक्चर हो जाता है। और नेक्स्ट में हम देखते हैं कि वो हॉस्पिटल में लेटी हुई, उसके पाँव में फ्रैक्चर हुआ है और कह रही है कि मेरा आज बहुत ही अनलकी डे था। उसके बाद फोन पे देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड यानी उसका एक्स जो बॉयफ्रेंड है उसने अपनी उसकी जो फ्रेंड लुई के साथ तस्वीरें अपलोड की हुई हैं, जिसको देख के उसको अच्छा नहीं लगता और वो कहती है कि आंखें बंद करती है। और जब अचानक से अपनी आंखें खोलती है तो उसकी आंखों के सामने उसके बॉस होते हैं जो फ्लावर लेके आए होते हैं। कहती है बॉस आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? उसके बॉस जल्दी से कंफ्यूज होकर कहते हैं फ्लावर रखे, कहते हैं तुम्हें पता है ना कल हमारी मीटिंग है, मीटिंग के हवाले से तो उसकी डॉक्यूमेंट्स तुमने अभी तक कंप्लीट नहीं किए होंगे। कहती मैं जानती ही थी। आगे से वो कहती है
लैपटॉप लेती है और काम करना अभी ओपन करके शुरू करती है तो उसको तकलीफ होती है, उसके हाथ में चोटें लगी होती हैं। तो उसके बॉस कहते हैं देखो तुमसे तो नहीं होने वाला ये काम, ऐसा करो तुम मुझे ना ये ईमेल कर दो। तो वो कहते थैंक यू बॉस। उसके बाद उसके बॉस वहां बैठी रहती है। वो कहती है बॉस जा कौन रे। फिर उसके कहते हैं बॉस आपने जाना नहीं है। खैर उसके बॉस चाहते थे बैठना, मगर उसके कहने पे वहां से वो चले जाते हैं। जब वो जाते हैं उसके बाद उन्हें लैपटॉप ओपन करती है ईमेल करने के लिए, तो उसको अचानक से कोई ईमेल मिलती है। उस ईमेल में वो देख के कहती लगता है स्कैम है। फिर वो ओपन करके देखती है तो उसमें लिखा होता है टैंगफे कंपनी की तरफ से। टैंगफे एक और कंपनी है, वो बड़ी कंपनी होती है इनकी न्यू एरा कंपनी से। उस कंपनी की तरफ से उसको ऑफर आती है कि अगर आप जो है आज 12 बजे 20 मई को उसको ऑफर आती है कि अगर 12 बजे तक रात के आपने अपना जो रेजिग्नेशन लेटर है जहां पे आप जॉब कर रही हैं उसका अपलोड कर दिया तो आपको ना सिर्फ आप सीईओ की सेक्रेटरी बनेंगी, उसके साथ साथ आपको 15 महीने की तनख्वाह इकट्ठी मिलेगी। ना सिर्फ आप सीईओ की सेक्रेटरी बनेंगी बल्कि आपको 15 महीने की तनख्वाह इकट्ठी मिलेगी। जब ये सुनती है तो वो हैरान हो जाती है। कहती है तो ऑफर बहुत अच्छी थी। वो टाइम देखती है 12 बजने वाले होते हैं रात के। कहती ये ऑफर तो एक्सपायर होगी। कहती काश मैं ये पहले देख लेती। फिर उसको जहन में सोचे आती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने यानी उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसको ताना मारा था कि तुम्हारी बॉस ने तुम्हारा तो हर तुम काम ही करती रहती हो। उसको ऐसे लगता है कि उसके बॉस की वजह से उसकी लव लाइफ खराब हो रही है। तो वो कहती है कि गॉड प्लीज आप ऐसा कर दें कि मैं जल्दी से आप ऐसा कोई कर दें मुझे चांस एक और मिल जाए। आपसे दुआ करती है कि गॉड प्लीज आप मुझे एक और चांस दे दें, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, मैं किस तरह से भी बॉस इस जॉब से रिजाइन कर दूं और टैंगफे कंपनी में जॉब कर लूं। अभी वो दुआ ही मांग रही होती है कि अचानक से हम देखते हैं कि घड़ी के 12 बजते हैं और सीन नेक्स्ट शिफ्ट होता है जहां पर फिर हमें कॉल की आवाज आती है। यानी हमारी बाई जी जो है वो लेटी हुई होती है यानी सोई हुई होती है। उसको कॉल आती है बॉस की। बॉस के काम से नगर वो कॉल रिसीव करती है। बॉस उससे कहते हैं कि तुमने फलां उसी स्पेसिफिक जगह से तुमने चाइनीज स्क्रिप्ट लेके आने हैं और मीटिंग आधा घंटा आगे हो गई है और तमाम डिपार्टमेंट्स का अटेंड करना लाजमी है। आप 15 मिनट में मेरे अपार्टमेंट के नीचे पहुंचो। वो सुनती कहती आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। फिर अचानक से अपने मोबाइल की तरफ देखती है और मोबाइल पे देखती है तो देख के शॉक्ड होती है क्योंकि वो डेट जो होती है वो फ्राइडे और 20 मई होता है क्योंकि दिन दोबारा रिपीट हो रहा है। हम आगे देखते हैं कि बाईजिंग कहती है 20 मई मैं तो हॉस्पिटल में नहीं थी और मेरी टांग तो टूटी हुई थी। फिर देखती तस्वीर की तरफ, कहती ये तस्वीर तो मैंने डस्टबिन में फेंक दी थी ना। फिर मोबाइल को स्क्रॉल करती है और उसमें लिखा होता है वैलेंटाइन डे 20 मई। फिर उसको गुस्सा चढ़ता है क्योंकि उसको अपने बॉयफ्रेंड याद आता है, एक्स बॉयफ्रेंड, उसकी चीटिंग। फिर कहती ईमेल, फिर ईमेल चेक करती है अपने लैपटॉप पर तो वहां पे उसकी ईमेल होती है वो टैंगफे कंपनी की। कहती फिर उसको याद आता है कि उसने दवा मांगी थी कि गॉड मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ अगर मुझे एक चांस मिल जाए। और फिर एकदम से खुश होती है, कहती लगता है मेरी ड्रीम पूरी हो गई। और उसके बाद वो उठती है और दिखाया जाता है कि वो चाइनीज स्क्रिप्ट जो है वो घर में ही बना रही है और फोन पे बातें कर रही है किसी से कि भाई मैं तो सारे डिपार्टमेंट को कॉल नहीं कर सकती मेंबर्स को कि मीटिंग आधा घंटा आगे हो गई है तो आप करके बता दें। शुक्रिया कह के बंद कर देती है। और फिर जब देखती है अपने ग्रिप्स को तो वो थोड़े टूट जाते हैं। फिर कहती वैसे भी बॉस ने तो ये खाने नहीं है, मैं ही खा लूंगी, कोई बात नहीं। फिर वो डिब्बे में पैक करती है और खुश हो जाती है। उसके बाद तस्वीर जो है डंप करके डस्टबिन में फेंकती है और फिर कहती है तस्वीर शीशे के सामने जाकर कि भाई जी तुम्हारी न्यू लाइफ शुरू हो गई है। और उसके बाद जाती है, उसके पास उसने एक रखा होता है पंचिंग बॉल, उसकी तरफ जाती है, उसको पंच मारती है बॉस की तस्वीर पे, कहती है आज मैं रिजाइन करके ही छोड़ूंगी। उसके बाद दिखाया जाता है उसके बॉस बाहर आते, वो बाहर खड़ी हुई गाड़ी को साफ कर रही होती है। कहती हेलो बॉस। उसके बॉस घड़ी देखते टाइम तो बिल्कुल परफेक्ट है यानी 7:45। खैर नेक्स्ट में हमें दिखाया जाता है कि वो बॉस को गाड़ी लेकर ऑफिस छोड़ने आई है। फिर उसको जाता है ओ कफलिंग्स। फिर फटाफट जाती है, दरवाजा खोलती है, बॉस अभी उठे भी नहीं होते। बॉस के पास से जाकर वो कफलिंग ढूंढती है। बॉस थोड़ा सा उसकी तरफ देख के थोड़ा सा शाय करते हैं हल्का सा और उनको कहती है बॉस ओके। उसके बॉस थोड़ी सी बाद में थोड़ी सी अपने आप को स्टेबल करके बाहर निकलते हैं और फिर उसको कहती है कि भाई मुझे तो भूख नहीं है, मुझे नहीं चाहिए ये। उसके बाद देखे चले जाते हैं। वो कहती वैसे भी मुझे पता था, पीछे से कहती है। उसके बाद दिखाया जाती है रिजाइन करती है, ये रेजिग्नेशन लेटर लिखती है। अब वो लिख रही होती है, एक बंदा आता है ऑफिस का, वो कप फेंकता है पानी का मगर वो खाली होता है। फिर हमें थोड़ा सा पास का सीन दिखाया जाता है यानी जो लोग का फर्स्ट था उसमें देखती है वो कि उसमें उसी बंदे ने पानी फेंका था। वो कहता है कि तुमने मुझे फायर क्यों किया। कहती ये खाली है। तो कहते तुमने मुझे फायर क्यों किया। कहते तुम्हारी जो वैसे भी तुमने जो रिश्वतें ली थी ना, बेईमानियां की थी, उसकी वजह से तुम्हें फायर किया गया और तुम्हारे पास कोई इनजस्टिस तुम्हारे साथ कोई नहीं हुआ। मैं अभी सिक्योरिटी गार्ड को ऑफिस को फोन करती हूँ, तुम्हें आके ले जाए यहाँ से। वो चला जाता है वहां से। उसके बाद बॉस के पास जाती है और कहती है बॉस ये आपके नूडल्स ये परफेक्टली कुक्ड है। और कुछ कहती है मिस्टर ली को तुमने फायर करके ना, मैंने सुना है कि तुमने बिजनेस डिपार्टमेंट के मिस्टर ली को फायर कर दिया है।
तुम मेरे साथ 3 साल से काम कर रहे हो, तुमने काफी कुछ सीख लिया है, तुम काफी अच्छी हो गई भी हो। फिर वो कहती है कि बॉस मैंने जो कल की मीटिंग के डॉक्यूमेंट्स है ना वो सारे मैंने आपको ईमेल कर दिए। तो कहती ठीक, बॉस से खुश हो जाते हैं। कहते तो फिर कहती है कि बॉस मैंने आपसे एक बात करनी है। वो पास का थोड़ा सोचती है और फिर कहती है कि बॉस मैं रिजाइन करना चाहती हूँ। उसके बॉस एकदम से शॉक्ड होते हैं, कहते तुम क्या कह रही हो, मुझे पता है तुम्हें डम किया गया है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड तुम्हें डम किया है, मगर ये तुम्हारा बहुत ही चाइल्डी बिहेवियर है कि तुम रिजाइन कर रही हो क्योंकि इस तरह तुम अपने आप को और वर्स्ट फील करोगी। फिर कहती है कि बॉस मैंने जॉब इसलिए की थी ताकि मेरी लाइफ जो है और कैरियर मेरा बैलेंस हो सके, मेरी आजादी ही, मैं अपनी आजादी से ही महरूम हो गई हूँ। फिर वो कहती है कि तुम अपनी सोचो में ही ऐसा सोचो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। वो वहां से चला जाता है, वो उसके पीछे जाती है, वो लिफ्ट के पास जाते हैं, वो उसके आगे आके खड़ी हो जाती है। कहती प्लीज बॉस मेरी जो रेजिग्नेशन लेटर है ये प्रूफ कर दे। उसका बॉस फाड़ता है और साइड पे फेंकता है। वो आगे से कुछ कहने लगती है, बॉस उससे करीब आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि तुम कुछ नहीं कह सकती, तुम ऐसा कुछ नहीं कह सकती। फिर उसके पास आके कहते हैं, बॉस कहते हैं कि भाई तुम्हें पता है ना कि सब लोगों को मैं ही नीचे डाउन करता हूँ हमेशा, मुझे कोई भी नीचे डाउन नहीं कर सकता। तो तुम रिटायर नहीं ना होती तो मेरे साथ काम करती ही रहोगी। उसके बाद क्या होता है कि अचानक से देखते हैं कि वहां पर हम देखते हैं कि लिफ्ट खराब हो रही, वो पकड़ती है बॉस को और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि दोनों हॉस्पिटल्स में लेटे हुए, यानी भाई अपने आप को मूव करने की कोशिश करती है तो वो मूव नहीं कर पाती और उसके पास इसके बॉस, इसके ऑफिस का एक मेंबर बैठा होता है जो कहता है कि सॉरी आपके साथ जो कुछ हुआ है, मगर आपको एक न्यू ऑफर दी जा रही है कि आप रोजाना बॉस को न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाएंगी, आप सारी जिंदगी यही काम करेंगी। अपने साइड पे देखती है उसके बॉस लेटे होते हैं, उसके बॉस तो अपने आप को मूव भी नहीं कर पाते, कहते बाई बाई वो कह रहे होते। वो खैर कहती कि क्या वजह है कि मैं पैरालाइज हो गई हूँ फिर भी मैं अपनी बॉस से जान क्यों नहीं छुड़ा पा रही, वाई वाई वाई। अब बेहोश हो जाती है और फिर हमें दिखाया है कि रात के 12 बजते हैं और टाइम दोबारा से रिपीट होता है, यानी टाइम लूप दोबारा से शुरू हो गया। अब उसकी आंख दोबारा खुलती है। जब वो टाइम लूप दोबारा शुरू होता है तो देखती है नेगर नेगर कॉलिंग, वो देखती है, कहती अच्छा अभी तक फिर 20 मई है। वो बहुत खुश होती है, शुक्र है मैं पैरालाइज नहीं हुई, सब कुछ ठीक हो गया और अब मैं मैनेज कर लूंगी रिजाइन करने में। बहुत ही एक्साइटेड होती है। फिर उसको कॉल आती है उसके बॉस की, बॉस तो वो कॉल नहीं रिसीव करती ना, तो उसका मैसेज आता है कि तुम्हें मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही। तो वो कहती है कि अपने खुद ही से सब कुछ करे, मैं क्विट कर रही हूँ सब कुछ। और हमें फिर नेक्स्ट हमारी एपिसोड उसके बाद शुरू होती है। फिर वो टाइप करते हुए सोचती है नेक्स्ट एपिसोड में कि बॉस ने तो वैसे भी मेरा जो रेजिग्नेशन लेटर है वो अप्रूव नहीं किया, यानी उसको सीन्स याद आते हैं कि मैं ही हमेशा लोगों को डाउन करता हूँ, कोई मुझे नीचे नहीं डाउन नहीं करता। फिर वो नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि वो जो है नूडल्स जो है लेने के लिए जाती है मगर जॉगर्स पहन के। फिर वो कहती है कि जॉगर्स पहन के तो कितना आसान हो जाता है, भागती हुई जाती है, फिर जाके लिफ्ट के बाहर खड़ी होती है। फिर अचानक से उसको याद आता है वो फर्स्ट डॉप का सीन जहां पर उसके एक्सीडेंट हुआ था बॉस के साथ। वो डर जाती है और फिर स्टेयर से जाती है। अब स्टेयर से वो जा रही होती है, ऑब्वियसली स्टेयर से जाने में टाइम लगता है, करती है पता नहीं कब मेरी जान छूटेगी रोज रोज के नूडल्स लाने से। और कहती अभी तक तो मैं सिर्फ यही पहुंची, मैं किस तरह रिजाइन करूं ताकि मुझे हर रोज नूडल्स ना खरीदने पड़े। इस दौरान उनके ऑफिस का एक और इंटर्न एम्प्लॉय दिखाया जाता है, वो डस्टबिन में कुछ फेंकने आया होता है। अचानक से वो सेक्रेटरी बा को देखता है और कहता है कि ये जो न्यू एरा की वो बेसिकली न्यू इंटर्न है, वो देखता है कि सेक्रेटरी बा जो है बहुत ही सेल्फ डिसिप्लिन है, इवन कि वो अब इस काम में भी एक्सरसाइज कर रही है। फिर उनके पास भागता हुआ आता है और कहता है कि बेसिकली उसके इयररिंग गिर जाते हैं। तो कहते हैं कि आपके इयररिंग, वो अपने कान की तरफ देखती है, थैंक यू कहती है। अच्छा जब वो पहन रही होती है तो वो कहते हैं मैं आपको पहना दूं। वो कहती नहीं नहीं शुक्रिया आपका, मैं खुद ही पहन लूंगी। फिर कहती है कि मैं आपको डिनर के लिए इनवाइट करूं। तो अचानक से उसके बॉस आ जाते हैं और फिर उसे कहते हैं कि जाओ भाई तुम जाके एचआर डिपार्टमेंट से बात करो। उसका नाम होता है चू जी ही। उसके बॉस को देती है वो नूडल्स, बॉस कहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई भूख नहीं है। उसको गुस्सा चढ़ता है क्योंकि उतनी मेहनत से लेके आई है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो गाड़ी ड्राइव करके जा रही है, उसके बॉस पीछे बैठे हुए हैं। तो उसके बॉस कहते हैं कि तुम्हें पता है कि अभी मैं 3 घंटे से बाहर रहा हूँ मीटिंग से। तो क्या हुआ है कि सारे डिपार्टमेंट्स के जो लोग हैं मुख्तलिफ उनकी शिकायतें आ रही होती हैं। कहते कोई जो है वॉशरूम साफ करने वाला जो क्लीनिंग मैन का पर्सन है उसे वॉशरूम साफ करने वाले कपड़े से रिसेप्शन का डेस्क साफ किया, एक बंदा इतनी देर मीटिंग में वॉशरूम चला के बैठा रहा और एक बंदा वहां पे सोए गया मीटिंग में। तुम्हारे ख्याल से ये सब कुछ सही है? कहती नहीं सही है तो सही नहीं है। फिर अचानक से वो टाइम की तरफ देखती है और कहती है कि मैं तो रिजाइन करने में लेट ना हो जाऊं क्योंकि टाइम तो रात के 12 बजे तक उसे सबमिट करना होता है। फिर कहती है कि बॉस क्या आप हॉरोस्कोप पे ये स्टार्स वगैरह पे बिलीव करते हैं? कहते हाँ मैंने सुना तो हुआ है। कहते मैंने आजकल हॉरोस्कोप पढ़ा है कि आपका और मेरा जो स्टार मैच है वो सही नहीं है, यानी मेरा आपके साथ काम करना ही नहीं है, इसमें आपकी जिंदगी को खतरा हो सकता है। तो कहते हैं कि नहीं नहीं। उसके बॉस कहते हैं कि तुम्हारा जो स्टार है ना मेरे स्टार के साथ मैच बिल्कुल करता है क्योंकि जो मेरे आईडी कार्ड पे स्टार मेरी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है वो करेक्ट नहीं है, इसलिए तुम्हारा इस मामले में परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसी कोई सच्चाई नहीं है।
जरी जो चाल चलती है वो कामयाब नहीं होती। वो कहते हैं कि भाई अभी तो मैं साइनिंग मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, उसके बॉस कहते हैं उसकी कॉन्वर्सेशन के बाद, मगर इसके बाद ये है कि जो कल की बीटिंग की मीटिंग है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बॉस कहते हैं कि आज तो वैलेंटाइन डे है ना, और तुम्हें तो डम कर दिया गया, तुम्हें तो कोई बाहर जाने के लिए पूछेगा भी नहीं ना, तो हाउ अबाउट क्या कैसा हो कि मैं तुम्हें ये भी कहने ही लगता है। तो वो कहती है कि बॉस आपको तो वैलेंटाइन डे बहुत सी लड़कियों ने पूछा होगा ना, हैप्पी वैलेंटाइन डे, आप अच्छा सेलिब्रेट करिएगा। उसके बॉस कहते हैं हाँ मुझे काफी लड़कियों ने पूछा है। उसके बाद चुप कर जाते हैं उसके बॉस, और फिर वो गाड़ी से उतर के चले जाते हैं। सोचती है कि बॉस अभी तक ना पता नहीं बॉस मेरा रेजिग्नेशन लेटर जो है वो किस तरह साइन करेंगे, अभी तक बॉस जो है यही सोच रहे कि मैं उनके साथ काम करूंगी। कहती है ख्वाबों में जुबान चढ़ाती है। और फिर हम उसके बाद नेक्स्ट सीन देखते हैं जहां पर जो बाई जिंग है वो जी ही के साथ यानी न्यू इंटर्न जो होती है उसके साथ बैठी डिनर कर रही होती है और खाना खाते हुए काफी इंजॉय कर रही होती है। कहती है स्पाइसी फूड जो है ना मेरे बैड मूड को अच्छा कर देता है। बेसिकली जो जी ही है जो इंटर्न है वो जो है वो उस पर इंटरेस्टेड होता है, इसलिए वो उसके मुख्य तरह की बातें करता है। फिर उसे कहता है कि क्या आपको मिस्टर जी जो है, फिर वो बताती है बातचीत में कि मेरा मूड अच्छा नहीं है। से कहते हैं सेक्रेटरी बा लगता है आपका मूड ठीक नहीं है। कहती हाँ जिस तरह के बॉस होते हैं उनके साथ किसका मूड ठीक हो सकता है। फिर वो कहता है कि लगता है कि आप बॉस को पसंद नहीं करती इतना। वो कहते हैं नहीं आज जो हमारे बॉस है ना तुम्हें किसने कहा मैं पसंद नहीं करती, मैं तो उनसे एक्चुअली नफरत करती हूँ। तो वो आगे से कहते हैं कि सेक्रेटरी बा आप अगर काम में इतनी नाखुश हैं तो क्यों नहीं आप अपने आप को इतना क्यों पुश कर रही हैं, आप क्यों नहीं टाइम पे कंपनी में काम कर लेती। वो कहती तुम तो मेरा दिमाग पढ़ लिया, मैं तो विश कर रही हूँ। फिर अचानक से उसके कप वो प्रेस करती है एक्साइटमेंट में जिससे उसके ऊपर पानी गिर जाता है, वो साफ करती है उसको। फिर उससे अचानक से कॉल आती है उसके बॉस की। वो खैर मुंह सोड़ कर कॉल रिसीव करती है और कॉल में उसके बॉस कहते हैं कि जी आप जो हो ना मुझे जल्दी से फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईमेल करो। वो कहती है ओके बॉस। फिर वो जल्दी से अपना लैपटॉप निकालती है और बॉस को सेंड करती है। अब बॉस उसके रिसीव करके कहते हैं इतनी जल्दी, वो तो वाकई में प्रोफेशनल है। और उसके बाद फिर बॉस बहुत खुश हो जाते हैं। उसके सेक्रेटरी बा को कॉल करते हैं तो वो उसकी कॉल रिसीव ही नहीं करती। वो कहते हैं कि इसने तो मेरी कॉल कभी इग्नोर नहीं किया है। फिर वो सोशल मीडिया में चेक करता है तो वहां देखता है कि उसने 1 मिनट पहले पोस्ट किया होता है कि हॉटपॉट हर किस्म की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है, मैं खुश हूँ तुम्हारे साथ। फिर अचानक से उसकी तस्वीर को क्लोजअप करके देखता है कि साथ उसके एक लड़का बैठा हुआ है। तो वो कहता है कि क्या वो किसी से प्यार में है, मुझे नहीं पता था वो किसी को प्यार करती है। उसको थोड़ा सा गुस्सा लगता है। वो कहता है जाता है वहां से और लिफ्ट की तरफ जाके कहता है कि मैं यहाँ पर वैलेंटाइन डे में ओवरटाइम काम कर रहा हूँ और वो मेरी सेक्रेटरी जो है वो वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रही है। उसको गुस्सा चढ़ रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लिफ्ट के अंदर एंटर हुआ है और पीछे से हमें किसी अनजान आदमी के जॉगर्स नजर आते हैं। ड्रामे में हम आगे देखते हैं कि जो ही है वो डिनर के बाद जो होती है ना बाई को वो उसके घर ड्रॉप करता है और फिर उसे बाय शाय करके जाता है। और फिर अचानक से उसके पास आके कहते हैं कि मिस बाई मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, आप जो भी डिसीजन ले मगर मैं उम्मीद करता हूँ कि हम कल मिलेंगे। उसके बाद वो वहां से चला जाता है। अभी वो जाता ही है तकरीबन तो उसको कॉल आती है नगर के नाम से। वो कॉल रिसीव करती है, हेलो करती है। आगे से उसके बॉस होते हैं तो उसके बॉस कहते हैं कि मैं तुमसे कोई सीरियस बात करना चाहता हूँ। तो वो कहती है गुड, बहुत अच्छी बात है, मैं भी करना चाहती हूँ सीरियस बात आपसे। फिर वो आगे से उसको हेलो हेलो करती है। उसको प्रॉपर खड़ सी एक डिस्ट्रक्शन होती है वॉइस में उसके। वो कहती है आर्ट वी सपोज टू टॉक। और अभी वो यही कह रही होती है कि डिस्ट्रक्शन होती है और हमें टाइम लूप दोबारा से रिपीट होता है। और फिर वो अपने बेड पे लेटी हुई अनोइंग तंग होके कहती है ओहो। कॉल रिसीव करती है, उसके बॉस कॉल कर रहे होते हैं। और फिर वो दिखाते हैं उसका सीन, वो अपने टेबल पे बैठी हुई है यानी डेस्क में ऑफिस में बैठी हुई है और परेशान है कि चौथा लो पे और अभी तक मैं रिजाइन नहीं कर सकी, किस तरह मैं रिजाइन करूं। कि अचानक से उसका हाथ लगता है और लैपटॉप ऑन हो जाता है जिसमें उसकी मदर ऑनलाइन होती है और उसे चैट कर रही होती है। उसकी मदर कहती है कि मैंने तुम्हें एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी ना एक किसी मैन की और तुमने उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। कहती मैं इन चीजों के मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत मसरूफ हूँ। की मदर कहती है कि तुम 30 की होने वाली हो, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है अभी तक, तुम शादी कब करोगी। वो कहती है कि भाई मैं 30 की कहाँ हुई हूँ, मैं तो 25 की हूँ। फिर उसकी मदर कहती है कि भाई 25 की हो गई हो ना, तो 30 की होते हुए टाइम नहीं लगता लड़कियों को 25 की होने के बाद। फिर उसे यही बातचीत चल रही होती है कि उसके बॉस आते हैं अचानक से और उसके फेस के सामने आ जाते हैं। उसकी मदर देखती है और मुस्कुराती है। फिर उसके बॉस उसको देख के मुस्कुराती है, वहां से चले जाती है। उसकी मदर भी हाई करती है। उसकी बात उसकी मदर कहती है कि तुम्हारा कोई रिलेशनशिप चल रहा है तुम्हारे बॉस के साथ, तुम तो कहीं तुम अपने बॉस से नफरत करती है और ये क्या चल रहा है। वो कहती है मदर आप क्या पागल हो गई हैं, आप क्या पागलों वाली बातें कर रही हैं, ये ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, मैं बंद कर रही हूँ। और वो फोन बंद कर देती है और सांस में सांस लेती है। उसके बाद दिखाया है कि वो बॉस
के पास जाती है कि बॉस मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। फिर अचानक से उसके बॉस कहते हैं कि 1 मिनट ठहर जाओ। कहते हैं कि तुम्हारी मदर तो बहुत ही खुश होंगी कि उनकी बेटी का इतना, एक आम सी उनकी बेटी का इतना हैंडसम बॉयफ्रेंड है। वो कहती है, शॉक्ड होती है, कहती क्या? खैर कहती जी जी जी, वो दिखावा मुस्कुराती है। उसके बॉस कहते हैं देखो मुझे तुम गलत मत समझना, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी मदर जो है तुम्हारे काम में कंसर्न ना करें, यानी तुम्हें काम में डिस्टर्ब ना करें, तो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड होने का प्रिटेंड करवा सकता हूँ। आगे से कहती नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। फिर उसके बॉस अपने ही सोचों में मगन होते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, वैसे भी मैं इतना चार्मिंग हूँ, इतना हैंडसम हूँ ना कि मुझे रेजिस्ट करना इतना आसान नहीं है। फिर कहते चलो भाई अब हम काम करते हैं, और फिर बाई वहां से चली जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि वो अपने ऑफिस में कुछ काम से जा रही होती है कि उनके ऑफिस की कोई एम्प्लॉय होती है, वो जीही को कहती है कि ये बॉटल जो है ना पानी की खाली हुई होती है, वो चेंज कराने में हेल्प करवाओगे? वो कहता है मैं भी। भाई कहती है कि मैं करवा देती हूँ। ये जब वो कर रही होती है ये सब कुछ, तो जो जीही उसको देख रहा होता है, वो कहते हैं कि जो मिस सेक्रेटरी बा है कितनी स्ट्रांग है ना। बेसिकली वो इंटरेस्टेड होता है और उसको बहुत इंप्रेस होता है उससे। वो जो एम्प्लॉय होती है वो थैंक यू करके मुस्कुरा के वहां से चली जाती है। फिर वो शर्मा के ना शाय करके जीही उसके पास आते हैं और कहते हैं कि सेक्रेटरी बा क्या हम आज डिनर करने ही लगता है? तो वो सेक्रेटरी बा से कहती है कि क्या हम आज डिनर करें इकट्ठे? कहते हैं जी जी। उसके बॉस वहां बैठे होते हैं, कहते हैं सेक्रेटरी बा आप इतनी ज्यादा स्ट्रांग है ना, तो मेरे ऑफिस की जो है ना बॉटल वो भी आप तब्दील कर दें पानी की। उसके बाद हम देखते हैं वही लड़की, वो वहां पे उसका नाम फेंग जिया होता है, वो लीगल डिपार्टमेंट से उसका ताल्लुक होता है। वो बातें कर रही होती है किसी मीटिंग के हवाले से, तो वहां पे जो बॉस होता है उसका जिन चियन, उसका सारा ध्यान जो होता है ना उसकी तरफ, सेक्रेटरी की तरफ होता है कि होता है चूजी ही उसका गलती से हाथ टच हो जाता है, जिसपे वो थोड़े से एम्बेरस होते हैं, यानी थोड़े से अपने कंसर्न लेते हैं, और बॉस उसका देख रहा होता है। फिर बॉस उसके पास आता है क्योंकि बॉस सुन चुका होता है, उस दिन डिनर का कहा होता है उसको। बॉस उससे कहते हैं कि देखो तुम आज कोई भी डिनर ना करना, कहीं भी जाने का प्लान ना करना, आज हमने ओवर टाइम काम करना है। और फिर कहते हैं कि देखो भाई तुम जब तक ओवर टाइम काम नहीं ना करोगी तो बॉस के साथ वैलेंटाइन डे मनाने का मौका नहीं मिल सकता। वो कहती जी जी जी, वो बस्ती शर्माती, मतलब बस्ती हंसती है, और फिर कहती है कि अब जो मैं आगे करने वाली हूँ ना, फिर उसके लिए मुझे ब्लेम ना करिएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि रात का टाइम है, वो सारा डिनर, काम के बाद डिनर प्रिपेयर करती है, और उसके बॉस बहुत खुश होते हैं। फिर उसके बॉस कहते हैं लगता है तुम बहुत ही चेरिश करती हो मेरे साथ डिनर करने में। वो आगे से मुस्कुराती है, दिखावत है। फिर कहती है जी 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 जी। फिर वो बॉस से कहती है बॉस आप ड्रिंक करेंगे? उसके बॉस ड्रिंक करते हैं। फिर जब उसके बॉस ड्रिंक करते हैं, वो बॉस उसके सोचते हैं लगता है मुझे मेरे साथ कुछ करना चाहती है। उसके बॉस ना बिला वजह की खुशफहमियां भी अपने अंदर रखते हैं। इसी दौरान वो बॉस के सामने बॉटल निकालती है, कहती है बॉस आप ज्यादा ड्रिंक ना करें, आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आपकी हेल्थ के लिए आप ऐसा करें, आप ये सोडा वाटर पी लें साथ। अब वो उसके बॉस कहते हैं लगता है मेरी हेल्थ का भी बहुत ख्याल रखती है, बहुत खुश होते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सोफे पर उसका बॉस बैठा हुआ है, और वो कह रही है कि जो ड्रिंक के बाद अगर आप सोडा पियेंगे तो आपको बहुत जल्दी ही नशा हो जाएगा। वो कहती है बॉस को कि बॉस आप जो है ना, अच्छा अब यही बातचीत चल रही होती है कि हमें नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चू जी को, जो कि बैठा होता है एक बंदे के पास जिसका नाम होता है चू टियांग। वो बेसिकली फेंग टे कंपनी का चेयरमैन होता है, यानी जो चू जी है वो फेंग टे कंपनी के चेयरमैन का बेटा है। वो उससे कोई बातचीत कर रहा होता है, और सीन शिफ्ट होता है हमारा फिर मेन कैरेक्टर्स की तरफ, जहां पर वो बाई जो है उसके पास फाइल निकालती है। फाइल में उसकी जो होता है ना, उस पर उसकी रेजिग्नेशन लेटर लिखा होता है और उसमें साइन करना होता है। वो कहती है कि बॉस आपने सिर्फ इस पे साइन करने, फिर हम इक्वल हो जाएंगे। उसके बॉस साइन करने के दौरान एकदम से साइड पे होते हैं, और फिर उसे कहते हैं, बॉस उसके कहते हैं कि सेक्रेटरी बा तुम बहुत ही हार्ड वर्किंग हो, तुम बहुत ही अच्छी हो, तुम इतनी अच्छी हो कि तुम्हारे जैसे कोई भी नहीं है, तुम इतनी अच्छी हो कि तुम मुझे छोड़ के भी नहीं जाती। एकदम से उसके क्लोज जाती है और कहती है कि पता नहीं मेरा दिल क्यों धड़क रहा है। जाके ना फटाफट जाके वो फाइल उठाने लगती है जो उसके बॉस ने फेंकी होती है। आगे देखते हैं कि उसके बॉस कहते हैं कि मुझे छोड़ के मत जाओ। वो कहती है बॉस आप हिले नहीं। वो जाती है, कोशिश करती है कि वो पेज उठा ले जिस उसने लगाया हुआ है साइन करने के लिए, मगर अचानक से उसके बॉस किस कर देते हैं। वो किस कर देते हैं, वो एकदम से उनको पीछे करती है, उसको गुस्सा लगता है। और फिर वो बॉस को कहती है कि आप तो बहुत ही क्यूट लग रहे हैं जब आप बात नहीं करते। फिर वो क्या करती है, फटाफट जाके ना बॉस की चीक्स पकड़ती है, कभी कुछ करती है, और बॉस के मुख्तलिफ पोजेस बना कर तस्वीरें खींचती है। और फिर कहती है कि कितनी फनी है ना ये, बेसिकली टाइम लूप दोबारा रिपीट होना है, वरना मैं क्या करती, इन सारों को इमोजीज बनाती है अपने और शेयर भी करती। बहुत खुश हो रही होती है, और उसके बॉस लगे होते हैं नींद बेहोशी में कि मैं रिलीव हूँ कि तुम मुझे छोड़ के नहीं गई, तुम्हारे बगैर मैं क्या करता। अब वो सब कुछ सुन रही होती है, कहते लगता है मेरे बॉस मेरी प्रेस कर रहे हैं। आगे उसके बॉस कहते हैं कि तुमने तो मुझे बहुत ही रिलीफ किया, मुझे पता नहीं मैं तुम्हारे बगैर क्या करता। वो सोचती है कि शायद बॉस ना मेरी प्रेस कर रहे हैं मुझे। वो कहती है तुम ये मत समझना कि तुम आज अपने हैंडसम बॉय के साथ वैलेंटाइन डे स्पेंड कर रही हो तो तुम्हें काम में तुम्हें कोई छूट मिल सकती है।
वो फिर उसको गुस्सा लगता है, कहती है बॉस अभी भी ना ड्रंक हालत में भी ना अपने खुद की ही तारीफें कर रहे हैं। वो खैर उनके मुंह पे कंबल डाल के चली जाती है। उसके बॉस कहते हैं सेक्रेटरी वाह मुझे गर्मी लग रही है, आई फील हॉट। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो सेक्रेटरी होती है ना वो घर आके ना, यानी बाई जिंग जो होती है वो घर आके कोक पीती है और नूडल्स खाने लगती है कि मैं वहां तो इसी तरह से कुछ खा नहीं सकी। फिर उसको अचानक से वो सीन्स याद आते हैं जो उसके बॉस के साथ हुए होते हैं। फिर वो कहती है क्या सोच रही है बाई जिंग, ठीक हो, सही हो। फिर कहती है कि चलो भाई मैं तो अब नूडल्स तो खाऊं ना। अभी वो खाने लगती तो उसको कॉल आती है, नेगर इज कॉलिंग। फिर खैर थोड़ी सी मूड ऑफ करके फिर कॉल रिसीव करती है, कहती क्या हुआ है दोबारा से। तो वो कहते हैं कि अब वो जो कहती है क्या हुआ है तो उसको आगे हेलो हेलो करती है, कोई उसको जवाब ही नहीं मिलता। और फिर हमारा टाइम लो दोबारा से रिपीट होता है। और फिर वो सुबह जब सोई होती है तो उसको कॉल आती है, नेगर इज कॉलिंग, नेगर इज कॉलिंग। वो कहती है कि मुझे तो रात को नूडल्स भी नहीं खाने दी, मुझे इतनी सख्त भूख लगी हुई थी और कहा क्यों नहीं मुझे टेक्स्ट कर देता, बॉस को अपने कहती है। फिर उसको अचानक से वो सीन्स रात वाले फिर याद आते हैं, ये लास्ट लोब के, जिसमें वो कहता है बॉस उसकी बातें कर रहा होता है कि तुम बहुत ही अच्छी सेक्रेटरी हो, तुम बहुत ही अच्छा काम करती हो। तो वो सोचती है कि अच्छा मैं बहुत ही परफेक्ट और अच्छा काम कर रही हूँ जिसकी वजह से बॉस मुझे रिजाइन नहीं दे रहे। फिर वो कोई प्लान सोचती है और हमें आगे दिखाया जाता है कि वो अपने कोई मेंबर्स के साथ यानी कोलीग्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज के साथ मीटिंग में बिजी होता है। तो वो उसके पास एक ब्लैक कॉफी लेके आती है। वो देखती है उसकी शक्ल की तरफ, वो चुप करके पी लेता है। उसकी शक्ल की तरफ देखता है, वो भी उसकी शक्ल की तरफ देखती है। फिर वो अचानक से अज्यूम करती है, उसके बॉस कहते हैं तुम ये क्या लेके आई, अपना सामान पैक करो चली जाओ। इतनी खुश होती है, हंसती हंसती खुश हो रही होती है। अचानक से उसके बॉस की तरफ देखते हैं और सब लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं, ये क्या कर रही है सेक्रेटरी बा। उसके बाद फिर वो कहती है नथिंग नथिंग, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और फिर वो बॉस की तरफ देखती है, बॉस उसकी कॉफी की तरफ देख के थोड़ा अजीब सी शक्ल बनाती है और उससे पूछती है कि क्या ये ठीक है। तो उसके बॉस इशारा करते थम का कि परफेक्ट है। तो ये बॉस एंग्री क्यों नहीं हो रहे। फिर वो जाके साइड पे खड़ी हो जाती है और सोचती रहती है कि आखिर हुआ क्या, बॉस क्यों नहीं एंग्री हो रहे, बॉस को तो ब्लैक कॉफी पसंद ही नहीं है। फिर जब उनकी मीटिंग खत्म होती है तो बॉस एक फाइल वहां रखते हैं और फिर बताते हैं कि भाई तुम बहुत ही अच्छी सेक्रेटरी हो, तुम्हें पता था, तुमने मेरी मेडिकल रिपोर्ट पहले पढ़ ली थी कि मेरे लिए ये जो दूध वाली कॉफी है इतनी अच्छी नहीं है, तो तुमने मेरे लिए ब्लैक कॉफी बना लेके आई। हाँ ये थोड़ी टेस्ट में जो है थोड़ी कड़वी जरूर है मगर ये हेल्थ के लिए तो अच्छी है ना, तुम बहुत ही परफेक्ट हो। उसके बाद वो खुश चुप कर जाती है, मुस्कुराती है, अब कहती है अब मैं क्या करूं। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो बॉस और वो जो यानी जिन शियन है और जो बाई जिंग होती है वो दरवाजा खोलती है गाड़ी का जिंग शियन के लिए। जिंग शियन बैठता है और उसे कहता है कि हम मीटिंग में कितनी देर के लिए पहुंचेंगे, कीवी कॉर्पोरेशन आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। वो कहती है नो प्रॉब्लम बॉस। वो दरवाजा बंद करती है, वो उसके बॉस कहते हैं कि तुम मुझे आधे घंटे में नैप ले लो, मुझे उठा देना। और उसके बाद कहते सॉरी बॉस। और गाड़ी ड्राइव करते हुए अचानक से उसकी बॉस की आंख खुलती है, टाइम देखते है, कहती है भाई जी हम अभी तक पहुंचे क्यों नहीं है। कहती सॉरी बॉस मैं रास्ता खो गई थी। कहती है किस तरह तुमने रास्ता खो लिया, तुम 5th रिंग रोड पे जाती ना। तो कहती सॉरी बॉस, क्योंकि वो चाह रही होती है कि वो सारे काम गलत करे, उसके बॉस गुस्से में आकर उसको निकाल दे। फिर अचानक से न्यूज आती है कि जिस जगह उन्होंने जाना था, जिस रोड पर, वहां पे एक्सीडेंट इतना बुरा हुआ कि वहां पे वो मना कर रहे हैं, गाड़ियां वहां पे इतनी कोलैप्स हुई कि वहां पे मना कर रहे हैं कि पैदल चलने वाले भी उस जगह पे ना जाए। जिसपे उसके बॉस बहुत खुश होते हैं, कहते हैं बाई जिंग परफेक्ट, तुमने तो बहुत ही अच्छा किया। तारीफें करते हैं उसकी, वो आगे से मुस्कुराती है, सीरियसली आगे से वो कहती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जब वो कीवी कॉर्पोरेशन की मीटिंग पे जाते हैं तो वहां पे जो होता है जैंग यानी उसका जो बॉस होता है वो कहता है मिस जिया फैंग को कि सॉरी मेरी हेल्थ की वजह से हम लेट हो गए, एक दूसरे की तरफ देख के। वो कहती है कि मैं खुश हूं कि आप लोग लेट हो गए क्योंकि जिनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले थे उनके बारे में कुछ हमें पता चला है कि वो लोग किसी फ्रॉड के मामलों में मुलव्वस हैं। हम एक दफा फिर चेक करेंगे। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि उसको बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिलता है यानी बाई जिंग को। और जो उसके ऑफिस के एम्प्लॉयज होते हैं बाकी, वो कह रहे होते हैं कि बॉस जो है ना बहुत बायस्ड है क्योंकि सारा काम तो फैंग जिया ने किया है, उसको ही पता चला सब चीजों के बारे में, मगर बॉस जो है सारा क्रेडिट बाई जिंग को दे रहे हैं। और बॉस उससे कहते हैं कि अगर बाई जिंग जो है गलती से दूसरी रोड पे ना जाती तो आज हमें 10 मिलियन वॉन का नुकसान हो जाता। आगे से वो मुस्कुराती है, फिर वो सोचती है कि मेरा सारा प्लान तो फेल हो गया। और फिर उसके पास आता है वो जीही, वो कहता है कि आज क्या हम डिनर के लिए जाए। उससे पहले ही उसके बॉस उसको कहते हैं कि क्योंकि मैं तुम्हारा बॉस हूँ और तुम्हारा इनाम ये है कि तुम आज मेरे साथ डिनर करोगी, क्योंकि प्राइस देने का तो टाइम है ही नहीं ना। उसके बाद जाते हुए रास्ते में उससे पूछती है बॉस से कि बॉस हम डिनर के लिए कहाँ जाएंगे। उसके बॉस कहते हैं कि ये सवाल तो मुझे तुमसे नहीं पूछना चाहिए, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम्हें डिनर अरेंज करना चाहिए। तो वो कहती है कि बॉस देखिए आज वैलेंटाइन डे है ना, सारे जो आपको पसंद के रेस्टोरेंट्स है ना वो सारे बुक्ड है, तो बेहतर ये है कि हम अपने घर जाएं। उसके बॉस कहते हैं आइडिया तुम्हारा ठीक है मगर ऐसा है कि तुमने अभी तो तुम घर नहीं ना आई, क्यों नहीं तुम मेरे घर आके पका लेती। वो कहती है कि बॉस मैं बहुत ही बुरा पकाती हूँ। उसके बॉस कहते हैं कि
मैं कोई इतना फंसी नहीं हूँ खाने को लेकर, कोई बात नहीं, तुम मेरे घर और पकाओ। अब फिर वो दिखाया जाता है कि वो गाड़ी में जाने लगते हैं तो उनके पीछे हमें एक वैन नजर आती है जिसकी लाइट्स ऑन होती है, यानी थोड़ा सा गड़बड़ है आगे। हम आगे देखते हैं कि वो जो लोग सुपरमार्केट गए होते हैं और वहां जाके जो जिन होता है वो उसको चीजें उठा उठा के फेंकते हैं, वो कैच करती है उनको। इसी कैच करने के दौरान उसकी टक्कर किसी और लोगों से हो जाती है और वो लोग कहते हैं कि तुम देख के चला करो, तुम कहाँ जा रही हो, तुमने हमें हिट किया। वो सॉरी करती है। फिर अचानक से वहां पे जिन आता और कहता है कि ये जो कार्ट है ये बेसिकली सामान डालने के लिए होती है, ना कि इंसानों के लिए होती है। तो कहती है आप ये क्या कह रही हैं, हमारा अपना मसला है। उसको अच्छा नहीं लगता जिनको कि वो उसने बाई को बिला वजह ही बोला। वो क्या करता है, वो बाई को उठाता है गोद में और उठाकर उसको काट में रखता है और फिर दिखाते हैं तेज तेज वो लेके चल रहा है और उनका आपस में मुकाबला शुरू होता है। बेसिकली एक आखिरी रहता है ऐसे वो उठा के बाई ले जाती है, वो उनका आपस में मुकाबला शुरू होता है कौन सामान पहले उठाएगा। वो काफी देर उनका कुछ सामान उठाते हैं, वो भी उठाने की कोशिश करते, लड़ाई होती है उनके बीच में और फिर वो कोशिश करता है इस तरह से वो लोग जीत जाए, यानी जिन और बाई जो है। और जिन इतना इसमें हो जाता है वो देखता भी नहीं कि वो क्या सामान उठा रहा है, बस जो लोग वो उठा रहे होते हैं कोशिश उसकी यही होती है कि उनसे पहले वो उठा ले और फिर कहते हैं कि बाई जीत गई। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो गाड़ी ड्राइव करके घर आते हैं और बाई ने सारा सामान उठाया होता है। जब घर के अंदर वो एंटर होती है तो कहती है वाओ घर तो बहुत ही अच्छा है। फिर वहां पे एक औरत जो होती है टेबल के पास खड़ी हुई होती है, वो उसे हेलो करती है। फिर उसे औरत कहती है कि तुम बाई हो, तुम्हारे बारे में अक्सर जिन जो है ना बातें करता है। फिर उसे सामान लेती है और फिर कहती है कि अच्छा आप लोग कुछ आराम करें। फिर वो कोट लेती है उससे जिन से। फिर वो जो होती है बाई वो उसे देख के कहती है कि लगता है जो जिन है ना ये बहुत ही मामास बॉय है, अभी तक इतने बड़े हो गए अपनी माँ से ही कपड़े अपनी इस्त्री और धुलवाते हैं। औरत को कहती है कि देखिए आप ऑर्डर ना करें, हम कर लेंगे। वो कहती नहीं नहीं, वो औरत कहती खाना पकाना तो मेरी ड्यूटी है ना। उसके बाद वो बॉस उसको कहती है कि तुम ना ऐसा करो अपना घर ही समझो उसको, तुम देख लो यहाँ पे क्या क्या है। वो पानी पीने लगता है तो अचानक से जो वो औरत होती है वो शॉपर में कुछ ऐसा देखती है जिसको देखते से परेशान हो कहती है अच्छा मुझे कुछ याद आ गया, मैं अभी आती हूँ। वो चली जाती है वहां से। अब वो जो बाई होती है वो कहती है पता नहीं ऐसा क्या हो गया। वो जिन भी देखता है उसको, बाई शॉपर में देखती है और डिब्बा देखती है, एकदम से उसे शक्ल देखती है, शॉक होती है, एकदम से रख देती है। जिन कहते हैं ये क्या। वो खैर वो भी जाके देखता है डिब्बे को और फिर जब वो डिब्बे को देखता है तो उसको याद आता है कि वो उसके मुकाबले में वो उस साथ वाले बंदे ने उठाया था तो उसने भी उठा लिया था, उसने ये भी नहीं देखा कि वो क्या है। वो एकदम से इतना परेशान होता है कि वो उसके पानी मुंह से निकलना शुरू होता है और फिर जो होती बाई उसका साफ करती है तो वो कहते हैं कि ये तो टेबल साफ करने वाला कपड़ा है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो बाई होती है वो जब खाना रेडी हो जाता है, टाइम देखती है कि 9:30 होंगे, वो प्लान यही सोची होती है कि 12 बजे से पहले पहले मुझे रेजिग्नेशन लेटर साइन करवाना है। क्या करूं मैं ऐसा। वो बॉस को ढूंढते हुए जाती है तो एकदम से एक जगह एंटर होती है तो बॉस कर्टन के बाहर से निकलते हैं तो एकदम से बॉस की और उसकी टक्कर हो जाती है। अच्छा अब जो टक्कर हो जाती है उसमें उनकी गलती से किस भी हो जाती है जिससे वो एकदम से वो एम्बेरस होते हैं और काफी एम्बेरस होके फिर वो खाना खाने के लिए बाहर बैठ जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि जी आप इंजॉय करें, खाना खाएं। अब खाना खाते खाते वो उसको बॉस को भी काफी एम्बेरसमेंट होती है क्योंकि बेसिकली उसके बॉस इंटरेस्टेड तो होते हैं उसमें मगर उनको पता नहीं होता कि वो इंटरेस्टेड है। बेसिकली इंटरेस्टेड होते भी हैं और कुछ अपने आप को इस चीज से इग्नोर भी करते हैं। अब वो खाना खाने के दौरान उनके जहन में यही सोचे चल रही होती है। फिर वो उस चीज को इग्नोर करने के लिए उसके बॉस कहते हैं कि मैंने ना मीटिंग की, कल की मीटिंग की डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं, लिहाजा मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो हाँ उसी से कहते हैं कि देखो भाई जाने से पहले ये सब कुछ खा के खाने जाओगे ना, उसके बाद सब कुछ साफ सुफ करके ना फिर जाना है यहाँ। वो ये कह के वहां से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बॉस का सीन जो होता है वो ऑफिस से बैठे जब काम खत्म कर चुके होते हैं उसके बॉस बार बार उसके बॉस का जहन जो है वो अपनी सेक्रेटरी बाई की तरफ जा रहा होता है। बेसिकली वो उसके बॉस इंटरेस्टेड जो होते हैं उसमें। अचानक से फिर वो सोचते हैं कि पता नहीं सेक्रेटरी बा क्या कर रही होंगी। अब यही सोचते सोचते वो लिफ्ट के पास आके खड़े होते हैं और फिर हमारी नेक्स्ट एपिसोड शुरू हो जाती है। हम अगले एपिसोड में देखते हैं बाई के सीन्स जहाँ पे बाई जो है वो घर में काम खत्म करके फारिग होती है। फिर अचानक से कहती है कि अब मुझे ज्यादा बर्तन साफ समेटने की क्या जरूरत है, वैसे भी नेक्स्ट स्टॉप पे सब कुछ वापस ही आ जाएगा। फिर वो घर का मुआयना करते कि बेडरूम में जाती है और बेडरूम में उसके मैट्रेस पे देखती है, कहती है इसका मैट्रेस तो बहुत ही सॉफ्ट है, काफी महंगा वाला मैट्रेस है इसका। और फिर वो खुशी से वहां लेटती। फिर उसको कॉल आती है उसके बॉस की, कहती हेलो बॉस क्या हुआ है। उसे पूछते हैं कि तुम कहाँ पे हो। कहती क्या बॉस के घर में कोई सिक्योरिटी कैमरा लगा है, तुम अभी तक घर नहीं गई। कहती बस जी बॉस मैं अभी जाने ही वाली हूँ। तो कहते फिर तुम जाना मत, मैं भी घर आ रहा हूँ। उसके बॉस उसको ये कहते हैं और अचानक से वो हेलो हेलो करती है और नेक्स्ट क्लिप में हम देखते हैं कि बाई जिंग अपने बेड पे उठती है, कहती कितना मैं मजा कर रही थी ना, कितना एंजॉय कर रही थी अपने बॉस के मैट्रेस पे। उनका मैट्रेस बहुत ही सॉफ्ट था और वो तकरीबन ना 50,000 वॉन का होगा।
अभी वो यही सोच रही थी, फिर सोचती क्यों ना मैं अपनी लाइफ एंजॉय करूं और जो डिजाइन है, जो रेजिग्नेशन मैंने देनी है उसके बारे में कल नेक्स्ट स्लॉग में सोचूं। वैसे भी तो लोग रिपीट ही हो रहे हैं ना, टाइम रिपीट ही हो रहा है। तो वो क्या करती है, अपनी आवाज को बदल कर अपने बॉस को वॉइस नोट भेज देती है कि बॉस मेरे स्टमक फ्लू हुआ है, लिहाजा मैं ऑफिस नहीं आ सकती। और फिर ये करके बहुत ही खुश होती, कहती है आज तो मैं अपनी लाइफ को खूब इंजॉय करूंगी। दूसरी तरफ हमें उसके बॉस दिखाई जाती है, जिन चियांग। वो दिखाते हैं कि वो कॉफी पीते हुए उसके अचानक से कॉफी गिरती है, तो उसको जहन में आते हैं अपनी सेक्रेटरी के बारे में। कि सेक्रेटरी उसकी आके कहती है कि बॉस आपकी जो कॉफी है ना उसका टेम्परेचर तकरीबन 75 सेल्सियस है, ये परफेक्ट है आपके लिए। फिर अचानक से उसको वो देखता है तो वहां पे सेक्रेटरी होती नहीं। फिर वो बेसिकली वो अपनी सेक्रेटरी को मिस कर रहा होता है क्योंकि वो इंटरेस्टेड जो होता है उसमें, और उसको खुद भी नहीं पता होता। फिर अचानक से काम के दौरान वो फाइल्स ढूंढ रहा होता है, अचानक से उसकी फाइल ढूंढते ढूंढते अचानक से उसकी फाइल जो है नीचे गिर जाती है। अब जब वो नीचे से फाइल उठाने लगता है तो उसको फिर वो इमेजिनेशन में आता है कि जो बाई जियांग है उसकी फाइल उठा के देख रही है उसकी तरफ, और वो भी उसकी तरफ देख रहा है। और वो सोच रहा होता है, जियांग मुस्कुराती है उसकी तरफ, फाइल उठा के उसको दे देती है, कहती बॉस आपकी फाइल, और फिर उसकी तरफ आंख मारती है। फिर वो अचानक से काम करके फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, कहते मुझसे तो काम नहीं हो रहा अभी। फिर सोचता है कि क्यों ना मैं उसको जाके देखूं कि उसकी तबीयत कैसी है, और मैं बिटिंग के डॉक्यूमेंट्स जो कल हैं उसके बहाने से जाता हूँ। और फिर उसके बॉस जो है वो प्लान करते हैं उसके जाके मिलने का। और दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है बाई जियांग के बारे में कि बाई जियांग जो है अपने घर में बहुत ही खुश है, उसने खाने पीने की अपनी इनकी चीजें रखी हुई हैं, फ्रूट्स रखे हुए हैं, अपने पसंद के खाने मंगवाए हुए, बहुत ही खुश हो रही है और सोच रही है कि आज जो कुछ भी मैं खाऊंगी वैसे भी सब कुछ कल जो है ना पैसे तो मुझे वापस ही आ जाएंगे जो भी मैं खर्चा कर रही हूँ। और फिर कहती है कि मेरी बबल टी नहीं अभी तक आई, मैं बबल टी कर रही होती, बाहर दरवाजा बेल बजती है, खुश होकर जाती है, कहती बबल टी आ गई। वो खुशी खुशी जाती है, दरवाजा खोलती, चारों से सामने बॉस खड़े होते हैं और शॉक्ड होती है और एकदम से दरवाजा बंद कर देती है। उसके बॉस मुस्कुराते हैं और कहते हैं लगता है सेक्रेटरी बा जो है ना मेरी आंखों में ना अपनी जो लुक्स है ना उनकी बहुत परवाह करती है, अपने आप को ठीक करने गई है, वो बहुत केयर करती है कि मैं उसकी आंखों में कैसे दिखूं, यानी बॉस की आंखों में। वो अचानक से नीचे जाती है अपने फटाफट फ्लैट में जाके फटाफट अपने खाने की चीजें बेड सोफे के नीचे टेबल के नीचे छुपाती है, कमरे में स्प्रे करती है, अपने लिप्स को थोड़ा सा मेकअप करती है ताकि ठीक लगे, पता ना चले बॉस को कि बीमार लगे वो, और ये ना पता चले कि वो कुछ खा रही थी। उसके बॉस दरवाजा खोलते हैं, देख के उसको शॉक्ड होते हैं कि वो तो बिल्कुल बीमार है, उसने तो अपने आप को कोई भी ड्रेसअप नहीं किया। खैर उसके बॉस उसके पास आते हैं और वो अपने आप को बीमार शो करवा रही होती है। उसके बॉस उसको कोट पकड़ाते हैं और अपना बैग पकड़ाते हैं और फिर उसको गोद में उठा के उसके बॉस गोद पे उठाते हैं उसको और उसको बेड की तरफ लेके जाते हैं। तो वो अचानक से कहती है कि बॉस आप ये क्या कर रहे हैं? तो वो कहते हैं कि देखो तुम्हें स्टमक फ्लू हुआ है, तुम्हें नंगे पांव फर्श पे नहीं चलना चाहिए। फिर वो जल्दी जल्दी से ना अपने आप को कवर अप करती है ब्लैंकेट लेके, और फिर वो उसके बॉस जो है ना तस्वीर देखते हैं साइड टेबल पे उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ। वो कहते हैं तुम मुझसे बीमार नहीं पड़ती उसको देख देख के, रो रो के अपने बॉयफ्रेंड के पीछे जैसे तुम्हें डंप किया। बॉस मैं तो भूल गई थी ना, मैं तो परवाह भी नहीं कर रही अब उसकी, मुझे भूल गया था उसको फेंकना। उसके बॉस खुद ही फेंक देते हैं उसकी तस्वीर। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके बॉस कहते तुम इस बात पे खुशफहमी में शिकार मत होना कि मैं तुम्हारी तमाददारी करने आया था या तुम्हारा विजिट करने आया था। बेसिकली मैं बिटिंग के डॉक्यूमेंट्स के हवाले से आया था, चलो लैपटॉप निकालो। वो मुंह बना लेती है और उसका जो कोट है ना वो चेयर पे फेंक के अब वो शुरू होते हैं। अचानक से बेल बजती है, उनको तो पता चल जाता है कि बाहर बबल टी वाला आया है, डिलीवरी पर्सन। अब वो उसको रोकती है मगर वो रुकता नहीं, वो जाके बाहर से बबल टी ले आता है। फिर से कहते हैं कि भाई जियांग तुम्हें तो स्टमक फ्लू हुआ है ना, तुमने ये क्यों मंगवाई, तुम्हें पता है तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। वो कहती है कि बॉस दरअसल ना मेरा दिल कर रहा था, मुझे बहुत ही क्रेविंग हो रही थी बबल टी की। उसके बॉस कहते नहीं नहीं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, वो डस्टबिन में फेंक देता है और कहते तुम्हें तो पॉरेज खाना चाहिए ताकि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, तुम जल्दी से ठीक होगी तो काम पे वापस आओगी ना। वो कहते जी जी बॉस, वो कुछ कर सकती नहीं है, चुप कर जाती है। फिर उसे बॉस कहती है चलो मैं तुम्हारे लिए ना आज पॉरेज बनाता हूँ, तुम भी क्या याद करोगी। उसके बॉस उठते हैं और पॉरेज बनाने के लिए चले जाते हैं। अब जब वो किचन में जाते हैं तो चीजें ढूंढ रहे होते हैं कि पॉरेज किस तरह बनाते हैं, ये चीजें किधर है। अब इसी दौरान ना तो वो उसे बॉस उसके पूछते हैं कि भाई जी वो सॉल्ट कितने सी सॉल्ट है तुम्हारे पास। वो कहती नहीं बॉस मेरे पास सी सॉल्ट नहीं है। अचानक से उसको बाई जियांग देखती है कि उसके बेड के साइड पर एक स्टैंड में एक बॉल रखा हुआ है जिसके ऊपर उसने अपने बॉस की तस्वीर लगा के बेसिकली उसको पंचिंग बैग बना के वो पंच करती थी अपने बॉस की तस्वीर को। वो देखती फटाफट जाके चुप करके उठा के पीछे छुपा लेती है। अब जो होता है ना बॉस उसका जिन वो देख लेता है, उसको सारी बातों का तो पता नहीं चलता, बस वो इतना पता चलता है कि वो छुपा रही है। उसके पास आता है कहते दिखाओ तुम क्या छुपा रही हो, कहते नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। वो खैर तस्वीर से निकाल लेता है, तस्वीर को देख के मुस्कुराता है, कहते लगता है जो मेरी सेक्रेटरी बा है ना वो सोते हुए मेरी तस्वीर होल्ड करके रखती है। फिर वो कहती है नहीं नहीं बॉस आप सॉरी, आप इसका गलत मतलब मत लीजिएगा, बस बेसिकली ना मैंने कल की जो मीटिंग थी ना मीटिंग उसके हवाले से ब्रीफिंग के लिए मैंने आपकी तस्वीर रखी थी। तो उसके बॉस कहते नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम परेशान ना हो, तुम मुझे एक्सप्लेन ना करो, ये नॉर्मल है, कोई ऐसी बात नहीं है, चलो मैं पॉरेज बना के लाता, तुम जाके अपने हाथ धो। फिर उसके आज नेक्स्ट में दिखाया जाता है उसके बॉस जो है पॉरेज बना के उसको खिला रहे होते हैं। अब जब बनाने लगते हैं उसको तो वो कहती है कि
सोचती है कि इतना लाइट लंच है, मैंने तो इतना सब कुछ मंगवाया है अपने खाने के लिए। अपने पाँव से ना वो खाने को छुपाती भी ताकि उसके बॉस को पता ना चले। अब वो खाने लगती है तो कहती है कि बॉस ये तो गर्म है, फिर उसको गर्म करने लगती है बाई जीएन, तो उसके बॉस भी उसको गर्म करने लगता है। फिर वो अचानक से ना उसके दोनों के फेस ना थोड़े से क्लोज हो जाते हैं ना फूंक मारते हुए। उसके बॉस जी है ना उसको उनकी जो है ना फिर वो उसको खिलाते हैं। अब जब वो खिलाते हैं तो वो खाती है, वो बाई जीएन बॉस की तरफ देख रही होती है। अब जब वो खाती है तो उसके बॉस पूछते हैं कैसा है, तो वो आगे से कहती है हैंडसम है। तो वो आगे से कहती क्या, वो कहती नहीं ओ, फिर वो एकदम से कंफ्यूज होते हैं। उसके बॉस भी कहते हैं अच्छा मैं जरा हाथ धो के आता हूँ वॉशरूम से अपने। उसके बॉस उसके उठ के जाते हैं वहां से और वो कैसे कहती है अपने आप को कि देखो मैं ये क्या कर रही थी है। अभी वो यही सोच रही होती है कि उसके बॉस के जो मोबाइल होता है ना उसमें एकदम से ना मैसेज आता है फेंग जिया का कि मीटिंग के हवाले से, और वही मीटिंग थी जो कि फ्रॉड कंपनी थी। वो सोचती कि मैं बॉस को फ्रॉड कंपनी से कैसे बचाऊं। फिर अचानक से वो सोचती कि कुछ मुझे करना चाहिए। फिर उसके दिमाग में फतूर आता है और वो खरापाती इसका आइडिया आता है। वो सोचती है बॉस उसके अंदर वॉशरूम में अपने हाथ धो रहे होते हैं। वो जाती है चुप करके बॉस का जो बाहर का दरवाजा है ना उसको बंद कर देती है। और बॉस उसके अंदर ना मेडिसिन देखते हैं कैबिनेट में। वो कहते हैं कि चलो ये मेडिसिन मैं ले लेता हूँ और ये बाई जीएन को दूंगा। वो बाहर से डोर बंद कर देती है और जब उसके बॉस डोर खोलने लगते हैं तो वो आवाज देके कहते हैं कि बाई जीएन डोर नहीं खोल रहा, क्या हुआ है। वो कहती है कि बॉस ये लगता है डोर जो है ना खराब हो गया है, तो आप थोड़ा पेशेंट रखें मैं कुछ करती हूँ। तो वो कहते हैं कि तुम जल्दी जल्दी गली करो, मेरे आफ्टरनून में मीटिंग है, तुम जल्दी से बुलाओ लॉक ठीक करने वालों को, मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी करो। वो कहती बॉस आप परेशान ना हो, आप पेशेंट रखें, कोई बात नहीं। आगे से मुस्कुराती है, उसको मौका मिल जाता है खाना खाने का। चुप करके आती है अपने वहां पर और चुप करके वहां पे जाके ना फटाफट खाना खाना शुरू कर देती है। बॉस उसके अंदर बैठे कभी कुछ काम कर रहे हैं, कभी उधर घूम रहे हैं, कभी कोई कर रहे हैं, कभी टाइम अपना उनका वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट करने को तौलिया तय लगा रहे हैं, कभी कुछ करे। और बाहर वो खाना खा रही है, फ्रूट्स खा रही है, सब कुछ खा रही है जो उसको पसंद है। हम आगे देखते हैं कि उसका बॉस है ना वेट करके तंग पड़े होते हैं, कितना टाइम गुजर गया। जब वॉशरूम में इंसान तंग पड़ जाता है। उसके बाद फिर वो खा पी के फारिग होकर खुश होकर बैठती है आराम से रिलैक्स होकर। उसके बॉस को गुस्सा चढ़ता है कि बस अब बस हो गई, वेट करके कब फ्रस्ट्रेटेड हो गया। वो बॉस दरवाजा नॉक खोलता है, अचानक से खुल जाता है दरवाजा। बाई जीएन जो फिर अपने आप को शो करवाती है जैसे वो बीमार है और उसको प्रॉब्लम है। फिर फोन आके अपना चेक करते हैं और फोन कॉल करता है फेंग जियन को। फेंग जिया को कहते हैं कि सॉरी मैं लेट हो गया। तो वो आगे से कहती है कि सॉरी मैं खुश हूं कि आप लेट हो गए, क्योंकि है ना वो जो कंपनी है उसका फ्रॉड का जो कुछ केस सामने आया है जिसकी वजह से हम अभी जो मीटिंग है वो थोड़ी कैंसिल कर रहे हैं। आगे हम देखेंगे इन्वेस्टिगेशन करके आगे कैसे बाथरूम में लॉक हो गया और जिंदगी ने मुझे क्या सरप्राइज दिया, मैं एक फ्रॉड होने से बच गया। आगे से कहते तुम ये मेडिसिन ले लो। तो वो कहते नहीं नहीं मैंने मेडिसिन नहीं लेनी। वो से कहते तुम ले लो। इसी देना लेने में उनकी टक्कर में क्या होता है कि मेडिसिन नीचे गिर जाती है। जब वो नीचे से मेडिसिन उठाती है तो उठाने लगती है तो उसका बॉस उसका रोकता है और वो खुद उठाता है। जब उठाता है तो वो खाना देख लेता है, वो जोर से कहते हैं बाई जीएन। और उसके बाद हमें नेक्स्ट एपिसोड